तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की ट्रेनिंग में, आज के वेबिनार में। जो कि आज हम जो बातचीत करने वाले हैं, हैबिट। और हैबिट शब्द एक छोटा सा शब्द है, एक छोटा सा शब्द है जो पांच इंग्लिश के वर्ड से मिलके हुआ बना हुआ है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं आदत। और आदत ही सब कुछ है, जो सुनने में छोटा लग रहा है जरूर, मगर हम जैसे जैसे हम आगे बातचीत करेंगे तो हमें समझ में आने वाला है कि वाकई में हम क्यों इस बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहे, या क्या कारण है जो हमारा चेक्स का साइज नहीं बढ़ पा रहा, या हम लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे। रीजन क्या है? तो आज वो रीजन पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं? चलिए। यस सर। यस सर। पावर ऑफ हैबिट्स, मतलब आदतों की शक्ति। जो भी हमारी आदत है उसकी एक शक्ति होती है, वो क्या है आज हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं, एक स्लाइड आपके सामने है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते। एक बहुत अच्छी थॉट्स लिखा हुआ है, आप इसको जरूर सुनना और पढ़ो इसको। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देगी। जैसा बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर काम नहीं हो रहा, सर मेरे साथ रिजल्ट नहीं आ रहा है, सर कैसे होगा। तो इस ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारी आदतों को बदलना। यदि हमने अपनी आदतों को बदल लिया तो हमारा भविष्य भी बदल जाएगा। जब भी हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ काम नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हमें वहां पर हमारी आदतों को बदलने की जरूरत है। हमें चेक करने की जरूरत है, रीजन क्या है, क्या कारण है कि हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे। तो वहां पर एक ही रीजन निकल के आएगा, वो आएगा आदत, वो आएगा हमारी हैबिट्स। आगे हम देखते हैं, यहां पर बहुत अच्छी लाइन लिखी है, चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ। हम हमारी हैबिट्स को बदल के हम हमारी पूरी की पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। हम हमारी आदतों को बदल के हम हमारा पूरा भविष्य को बदल सकते हैं। सिर्फ किस चीज की जरूरत है? हमारी आदतों को बदलने की जरूरत है। और वो कौन कौन सी आदतें होंगी जिन्हें हम बदल के हमारे पूरे भविष्य को हम बदल सकते हैं? कौन कौन सी आदतें होंगी? देखो, मैंने किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर को मैं सुन रहा था, और किताब में भी मैंने पढ़ा है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, सफल व्यक्ति और अनसफल व्यक्ति, असफल व्यक्ति में सिर्फ एक ही अंतर है। सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, वो है आदत का। सफल व्यक्ति सफल इसलिए क्योंकि उसने अपनी आदतों को बदल लिया। असफल व्यक्ति असफल इसलिए कि उन्होंने अपनी आदतों को नहीं बदला। सिर्फ आदतों का गेम है। यदि हमने अपनी आदतों को बदल लिया तो हम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हैं। देखो, सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं और अनसक्सेसफुल लोग जो होते हैं, सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों को उनमें एक कॉमन बात रहती है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें भी वो काम करना अच्छा नहीं लगता जो अनसक्सेसफुल लोगों को अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों को भी वो काम करना अच्छा नहीं लगता जो अनसक्सेसफुल लोगों को नहीं लगता। जैसे वो कौन सी चीजें हैं? जैसे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लोगों को इनवाइट करना अच्छा नहीं लगता, लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, सेमिनार में लोगों को बुलाना अच्छा नहीं लगता, अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बताना अच्छा नहीं लगता, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना अच्छा नहीं लगता। ये किन लोगों को अच्छा नहीं लगता? असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता। और यही की यही चीजें सफल लोगों को भी नहीं अच्छा लगता। उन्हें भी लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, उन्हें भी लोगों को इनवाइट करना अच्छा नहीं लगता, उन्हें भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। मगर उन्होंने, जो सफल व्यक्ति होता है, उन्होंने सुबह उठ उठ के उठने की आदत डाली। उन्हें भी लोगों को इनवाइट करना अच्छा नहीं लगता, मगर उन्होंने लोगों को इनवाइट कर करके लोगों को इनवाइट करने की आदत डाली। उन्हें भी अपनी कंपनी के बारे में बताना अच्छा नहीं लगता, मगर उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बता बता के बताने की आदत डाली।
हम हर बार ये बात करते हैं, जब भी हम मीटिंग में रहते हैं या जब भी हम बातचीत करते हैं, तो मैं एक चीज जरूर बोलता हूं कि हम हमारी कंपनी का प्रमोशन करें। वो कैसे होता है? व्हाट्सएप स्टेटस से होता है, फेसबुक से होता है, इंस्टाग्राम से होता है। मगर बहुत सारे लोग इस काम को नहीं करते। कहीं ना कहीं हमको शर्म आती है, लोग क्या कमेंट्स करेंगे, यही काम तुमको मिला। मगर सफल व्यक्ति ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा लगा के लगाने की आदत डाली, और वहां से प्रोस्पेक्टिंग करने की भी आदत डाली। आप समझ रहे हो? सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ छोटा सा अंतर है, वो है आदत का। और दोनों को वो काम करना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, मगर मैंने भी सुबह उठ उठ के उठने की आदत डाल ली। आप समझो, सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ छोटा सा अंतर है, छोटा सा अंतर है। और इसी पे आज हम लोग पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन हम लोग करने वाले हैं। आदमी का जो फ्यूचर होता है वो उसकी आदतों के ऊपर होता है। आदमी का जो भी फ्यूचर है, जो भी भविष्य है, वो काय पे डिपेंड करता है? उसकी आदत के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर पैनल पे जितने भी लोग हैं, हम 38 लोग हैं। आप देखिए, आपके चेक नहीं बन रहे, आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे, तो आपको अपनी आदतों को चेक करने की जरूरत है। आपके प्रोस्पेक्ट नहीं आ रहे, आप सेमिनार में इनवाइट कर रहे हो फिर भी नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है? आपको अपनी आदतों को चेक करने की जरूरत है। पूरा का आपका आपके चेक साइज नहीं बढ़ रहा है, आपका लेवल नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको आदतों को चेक करने की जरूरत है। पूरा का पूरा गेम यहां पर समझ में आ गया है। चेंज यूर हैबिट, चेंज यूर लाइफ। आप अपनी आदतों को बदलेंगे तो आपका भविष्य डेफिनेटली बदलने वाला, निश्चित रूप से बदलने वाला है, निश्चित रूप से बदलने वाला है ना? आज हम इसी पे पूरा टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए, यहां पर बहुत अच्छी बात लिखी है, अच्छी आदतें हमारा भविष्य का निर्माण करती हैं, इसलिए बुरी आदतों का त्याग करके अच्छी आदतें अपनाएं। अच्छी आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं, इसलिए बुरी आदतों का त्याग करके अच्छी आदतें अपनाएं। अभी आप देखिए, हम 38 लोग हैं, बहुत सारे लोगों के अभी भी वीडियो ऑन नहीं है, तो क्या ये अच्छी आदत है? आप देखो, फिर हम अपलाइन से कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं कि सर चेक नहीं आ रहा है, सर लोग नहीं जुड़ रहे। तो सबसे पहले क्या है? हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। और मैं हमेशा बोलता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए जो सफलता और सफलता के बीच का जो रास्ता है, उसको तय करने में ज्यादा समय नहीं लगता। समय किस चीज में लगता है? हमें हमारी आदतों को बदलने में समय लगता है। किस चीज को बदलने में समय लगता है? हमारी आदतों को बदलने में समय लगता है। हमेशा बोला जाता है, हमेशा ये बात बताई जाती है कि हम जून पैनल पे आते हैं, उसके कुछ मैनर्स हैं, हमें वीडियो ऑन करके बैठना है, मगर हम हमारी आदतों को नहीं बदल पा रहे। मगर इस प्रवीण शाक्या ने जूम पैनल पे जब भी आएगा, आपने देखा होगा, वीडियो ऑन करके प्रॉपर ड्रेस कोड में बकायदा लैपटॉप में ऑन करके बैठता है। क्यों? क्योंकि हमने हमारी आदतों को चेंज किया है। हमें भी अच्छा नहीं लगता भरी गर्मी में घर के अंदर सूट पहन के बैठना, हमें भी अच्छा नहीं लगता। मगर इस आदत को डाल डाल के ये हमारा शौक बन चुका है, ये हमारा पैशंस बन चुका है। आप समझो। आगे हम बात करते हैं, आदत जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर रही हैं, उन्हें हम जल्दी खत्म करें। वह आदतें जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर रही हैं, उन्हें हमें जल्दी खत्म करना है। वो कौन कौन सी आदतें हैं? जैसे कि सुबह जल्दी नहीं उठना, पहली आदत सुबह जल्दी ना उठना। दूसरी आदत समय पे अपना काम नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं जो समय पे अपना काम ही नहीं करते। सुबह उठ जाते हैं, बैठे हैं आलसी की तरह, चाय पी रहे हैं, 1 घंटे में चाय पी रहे हैं, धीरे 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 सब काम हो रहे हैं, तो हमारा समय निकला जा रहा है। दूसरा, देर रात तक जगना। बहुत सारे लोग महापुरुष, इनको हम महापुरुष की कैटेगरी में लेकर आएंगे। बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं जो देर रात तक जगते हैं। अच्छा, अब उनसे पूछते हैं कि आप देर रात तक क्यों जगते हो?
कि सर नींद नहीं आती। अरे आप मुझे एक बात बताओ कि पड़ोसी की आंख है कि नींद नहीं आती? भाई आंख आपकी है, आपकी मर्जी से बंद होगी ना। आप चाहोगे उस टाइम बंद हो जाएगी, हाँ। मगर बहुत सारे लोगों को वाकई में नींद नहीं आती। तो ये भी तो एक आदत है ना, बैड हैबिट है। तो आप जल्दी सो के सोने की आदत भी तो डाल सकते हैं। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, मगर इस पर हम काम कर सकते हैं। जल्दी सोने की आदत डालें। हम जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ जाएंगे। हमेशा गलत सोचना, बहुत सारे लोग हमेशा गलत सोचते हैं। उनसे जब भी बात करो, डायरेक्ट सेलिंग में बताया जाता है, उनसे जब भी बात करो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं महापुरुष, उनसे जब भी बात करो वो मरे की खबर लेकर आते हैं। हमेशा कंप्लेंट ही नेचर रहता है उनका, कि सर पेट दर्द हो रहा है, आज बुखार आ रहा है, आज ऐसा हो रहा है, आज वैसा हो रहा है। अरे साहब, आपको काम के लिए कॉल कर रहा है आपकी अपलाइन, आपकी टीम आपको किस लिए कॉल कर रही है? आपका पेट दर्द जानने के लिए कॉल नहीं कर रही, आपका सिर दर्द जानने के लिए कॉल नहीं कर रही। वो जानना चाहती है आज की प्लानिंग क्या है, आज हमें क्या वर्क करना है, उसको कैसे अंजाम देना है, मेरे साथ काम कैसे होगा। मगर हम क्या कर रहे हैं? गलत शब्दों, हमेशा गलत गलत बातों का यूज कर रहे हैं, हमेशा गलत सोच रहे हैं। तो जिंदगी में क्या होगा? गलत ही होने वाला है। मेरे साथ रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरे साथ रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, सब मना कर रहे हैं। आप बार बार इनको अस्तित्व में लेकर आ रहे हो। इस पे भी हम आगे बात करेंगे। तो कभी भी हमें गलत नहीं सोचना है, समय समय पर सही निर्णय नहीं लेना। बहुत सारे महापुरुष भी ऐसे हैं जो समय समय पर सही निर्णय ही नहीं ले पाते। जैसे आपको पता है कि 1 जुलाई को हमारे कंपनी के फाउंडर श्री सुबोध कुमार तिवारी जी ने समय हमें को भोपाल में समय दिया था, मगर बहुत सारे लोगों ने सही निर्णय लिया ही नहीं। वो ट्रेनिंग को अटेंड ही नहीं करा। उनके पास लाख बहाने थे, बच्चे छोटे हैं, ये छोटे हैं, मेरे पेपर है, ऐसा है वैसा है, तमाम चीजें उन्होंने गिना दी। मगर मैं उन सभी लोगों से जानना चाहता हूं, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, जिस चीज के आप एग्जाम दे रहे हो, जिस चीज में आप बिजी हो, वहां पर नौकरी लगने के बाद क्या वहां के मालिक को, वहां के बॉस को आप ये बोल पाओगे कि बच्चे छोटे हैं साहब, मैं ट्रेनिंग में नहीं आ पाऊंगा, बच्चे छोटे हैं साहब, मेरी पोस्टिंग आउट ऑफ सिटी मत करो साहब, ऐसा बोल पाएंगे? नहीं। मगर इस डायरेक्ट सेलिंग, इस बिजनेस में हमारे पास ढेर बहाने होना चालू हो जाते हैं। अभी 18 अगस्त को कंपनी की एनिवर्सरी है, आप सबको पता है। कंपनी बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रही है, इंडिया लेवल का प्रोग्राम कर रही है, मगर फिर भी हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास अभी से बहाने हैं, अपलाइन का कॉल आएगा, क्या बातचीत करनी है। तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? कौन सी आदत डाल रहे हो? झूठ बोलने की आदत डाल रहे हो, बचने की आदत डाल रहे हो। जो अनसक्सेसफुल, असफल लोगों की आदत है, उन आदतों को आप जाने अनजाने में बार बार बोल बोल के अपनी जिंदगी में लेकर आ रहे हो। अपलाइन से आप बार बार बोलते हो कि साहब ट्रेनिंग में आएंगे, सेमिनार में आएंगे, आपने बोल दिया मगर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। समय का सही उपयोग नहीं करना, बहुत सारे लोग समय का सही उपयोग नहीं करते। जिस समय हमें काम करना चाहिए, प्राइम टाइम, डायरेक्ट सेलिंग में प्राइम टाइम जो बताया जाता है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का बताया जाता है, और शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे का बताया जाता है, ये प्राइम टाइम है। मगर ये दो प्राइम टाइम पर लोग काम नहीं करते, उस समय का सही उपयोग नहीं करते। हम कहीं ना कहीं दोपहर में निकलते हैं अपनी मर्जी से, 1, 1:30, 2, 3 बजे निकलेंगे, और उस समय कौन मिलेगा? 12 बजे से 4 बजे के बीच में कौन मिलता है? फोकट व्यक्ति मिलता है, जिसके पास कोई काम धंधा ही नहीं है। अच्छा व्यक्ति, प्रीमियम क्लास का व्यक्ति 8 बजे से 11 बजे तक घर रहेगा या 10 बजे तक घर रहेगा, फिर उसके बाद अपने जॉब पे चले जाएगा, ऑफिस चले जाएगा, बिजनेस में चला जाएगा, शाम को वो आएगा, वो अच्छा व्यक्ति है। मगर हम किन लोगों की तलाश में हैं? जो 12 बजे सो के उठते हैं सांड के माफिक, फिर उनके पास हम कॉल लगाते हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो हमको ना बोलते, वो तो बोल लेंगे ना, उसके पास ना तो वो डिसीजन मेकर है, ना तो उसके पास पैसा है, ना तो कुछ है। तो हम सही समय का सही उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। जिस समय हमको सही समय पर लोगों को जानकारी देना चाहिए, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। सेहत के प्रति लापरवाह होना,
ये हर व्यक्ति की आदत है। 99% लोग सेहत के प्रति लापरवाह होते हैं, मैं भी हूं, मैं भी अपने आप को मानता हूं इस कैटेगरी में। तो मगर हाँ, हमें सेहत के प्रति लापरवाह नहीं होना है। कुछ ऐसे लोगों के हम कांटेक्ट में आए जो हमेशा हमें हमारी सेहत के बारे में बताते रहे कि हमें क्या खाना है, किस समय खाना है, कौन सी चीज खाना है। बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपकी सेहत रहेगी तो हम बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखना, बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। इन लोगों को कौन सी कैटेगरी में हम डालेंगे? नास्तिक। नास्तिक ही तो बोलते हैं। ईश्वर है, आज हम हमारी सांस चल रही है, आज हम लोगों को देख पा रहे हैं, आज महसूस कर पा रहे हैं, आज हम इस पैनल पे हैं, तो किसके कारण? ईश्वर के कारण है। आज हम सही सलामत हैं, सही सलामत इस पैनल पे बैठे, तो किसके कारण? ईश्वर के कारण है। उस पर तो एक आस्था होनी चाहिए। और वही सब कुछ कराने वाला है हमारे और आपके साथ, उसी की लीला है। रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो परीक्षा ले रहा है। जिसके साथ जितना टाइम लग रहा है उसकी उतनी कठिन परीक्षा, उसको उतना बड़ा रिजल्ट आने वाला है। समझो इस चीज को। किसी की बात नहीं सुनना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बात ही नहीं सुनते, बात ही नहीं सुनते। जैसे कि मैं भी किसी को कॉल लगाता हूं ना, मैंने कॉल लगाया, मैंने बोला गुड मॉर्निंग, उन वहां से आवाज आई गुड मॉर्निंग, और फिर वो अपनी समस्या बताना चालू कर दे। माफी चाहते हैं, आपका फोन नहीं उठा पाए, फोन वहां रखा था, ऐसा था वैसा था, हम समझ रहे हैं, चलिए हम थोड़ी देर से आपको कॉल करते हैं, 10 मिनट से। उनके 10 मिनट आज तक नहीं हुए। अपलाइन आपको कॉल आपके भले के लिए लगा रही है, आपकी प्लानिंग के लिए लगा रही है। और बहुत सारे लोग तो फोन ही पिक नहीं करते, मतलब किसी की बात को सुनना ही नहीं। इस कान, देखो बताया जाता है ना, पुराने बुजुर्ग बोलते हैं भगवान ने 2 कान दिए, इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। किसी की बात ही नहीं सुननी। मगर इस बिजनेस में यदि हमें सफल होना है तो आपकी एक अपलाइन है जो आपको सफल होना, सफल होते देखना चाहती है, वो सफल करना चाहती है, आपको हाथ पकड़ के सफल बनाएगी। मगर उसकी बातों को तो सुनना पड़ेगा ना। चाहे वो आपकी आपकी एज से छोटा क्यों ना है, मगर वो आपकी अपलाइन है। मगर वो क्या है? आपकी अपलाइन है। हमें उनकी बातों को तो सुनना पड़ेगा। उनकी बातें नहीं है, वो सिस्टम की बातें हैं, कंपनी की बातें हैं, जो अपलाइन के रूप में हम तक ट्रांसफर होती हैं। गलत लोगों के साथ रहना, ये भी एक बुरी आदत है। यदि हम गलत लोगों के बीच में रहेंगे, गलत लोगों की संगति में रहेंगे, तो हमारी ये भी एक गलत आदत है। तो ये कुछ बैड हैबिट्स हैं जो हमें सुधारना है। और जितनी जल्दी हम सुधार लेंगे, हमारा काम होना चालू हो जाएगा। जल्दी उठने का एक नियम है, जानना चाहते हैं? जल्दी उठने का, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हम जल्दी नहीं उठ पाते, तो जल्दी उठने का एक नियम है। वो नियम क्या है? जल्दी सो जाओ। जल्दी उठने का नियम क्या है? जल्दी सो जाओ। सुबह का समय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए सुबह का समय बिना गवाए हमें हमारी सही आदत बनाने के उपयोग में लेना है। सुबह का समय जो है, हमारी सही आदतें बनाने के लिए हमें सुबह का समय उपयोग में लेना है। और सुबह उठने का सबसे अच्छा नियम है जल्दी सो जाए। राइट, हम जितनी जल्दी सोएंगे उतने जल्दी हम उठ जाएंगे, हमारी भरपूर नींद होगी। ये बहुत अच्छे रूल्स है, सेवर्स रूल्स, समय बचाना। अभी हम बहुत अच्छे सेवर्स रूल्स पे हम बात करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा समझना आप। सबसे पहला, यस यस फॉर साइलेंस रहना, मतलब मौन रहना। एस फॉर साइलेंस रहना मतलब मौन रहना। दूसरा, ए फॉर अफर्मेशन, पॉजिटिव शब्द बोलना। हमेशा हम गलत शब्दों का यूज करते हैं ना, तो पॉजिटिव शब्द बोलना। वी फॉर विजुअलाइजेशन करना, मतलब कल्पना करना, अच्छी कल्पना करना। कैसे, हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। ई फॉर होता है एक्सरसाइज करना, मतलब व्यायाम करना, व्यायाम करना। अभी हम बात करते हैं, ई फॉर होता है, ओ आर फॉर होता है रीडिंग, किताबें पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, मोटिवेशनल किताबें पढ़ना। एस फोर्थ होता है स्केरिंग, मतलब लिखना, ड्रीम प्लस थॉट्स। ये सेवर्स रूल्स हैं जिसपे अभी हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहला होता है एस फॉर साइलेंस, मौन रहना। देखिए, हम जब भी सुबह उठते हैं ना, तो 10 मिनट मौन हमें नए विचार देने में हमारी मदद करता है। सुबह उठते ही 10 मिनट आपको मौन रहना है।
मौन हमें नए विचार देने में हमारी मदद करता है और इससे हमारा मन प्रसन्न रहता है। आप जब भी सुबह उठो, उठो मत, आप अपने बिस्तर पे बैठो, वहीं पर 10 मिनट मौन रहो, आंखें बंद करो और नए नए विचार सोचो, या आज क्या करना है हमको, ये भी हम सोच सकते हैं, है ना। तो इस पे भी थोड़ा सा हमें फोकस करना है। ए फॉर अफर्मेशन, हमें पॉजिटिव शब्दों में बोलना है, पॉजिटिव शब्द बोलना है। अच्छे शब्द बोलने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें ब्रह्मांड से ताकत मिलती है। हम गलत शब्द बोलेंगे बार बार कि रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहा, इसने भी मना कर दिया, उसने भी मना कर दिया, तो हम गलत शब्दों का यूज कर रहे हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हमें अच्छे शब्द बोलना है। एक दिन मेरे साथ बहुत अच्छा नेटवर्क बनेगा, एक दिन मेरे साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम तैयार होगी, सबसे अच्छे लोग होंगे, मेरे मेरे मेरी टीम में सबसे बढ़िया बढ़िया लोग लगातार जुड़ रहे हैं, हजारों लोग पर डे जुड़ रहे हैं। ऐसे शब्दों का हमें थोड़ा सा यूज करना है। मेरी टीम में हर एक लीडर का लाखों रुपए हफ्ते की इनकम आ रही है, बढ़ते हुए क्रम में आ रही, लगातार आ रही, लगातार आ रही, लगातार आ रही है। ऐसे शब्दों का हमको यूज करना है। वी फॉर विजुअलाइजेशन करना, मतलब कल्पना करना। भविष्य के बारे में कल्पना करने से हमारा भविष्य निर्माण होता है। आप सोचें, आप आंखें बंद करके मंथन करें कि आपकी डायमंड शिप होगी, मगर वो डायमंड शिप को देखना पड़ेगा ना। डायमंड शिप होती कैसे, पहले उसको देखना पड़ेगा। जब आप उसको देख लोगे तो आप भी तो अपने आप को उस जगह पर पाओगे ना। तो 18 अगस्त को जो प्रोग्राम है उसमें काफी सारे डायमंड रिकॉग्नाइज होंगे। जब हम उस प्रोग्राम को हमारी आंखों से देखेंगे, फिर घर पे हम कभी भी कहीं पर भी रहेंगे तो हम भी उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि डायमंड होता कैसे, किस तरीके से रिकॉग्नाइज होता है, तभी वो ड्रीम पूरा होने वाला है। तो जो भी चीज चाहिए उसको क्या करना है, हमको विजुलाइज करना है, राइट। आगे देखते हैं, ई फोर होता है एक्सरसाइज करना। हर सुबह व्यायाम व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा दिमाग तीव्र गति से चल सोचता है। जरूरी नहीं है कि हम जिम जाएं, आप घर पे भी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, अपने बॉडी को स्ट्रेच दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा दिमाग जो तीव्र गति से काम करना चालू कर देगा। यदि आप ये काम नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग, जैसे हम सो के उठते हैं तो हमारा दिमाग भी सोता रहता है, उसको भी तो जगाना पड़ता है। वो जगेगा कैसे, एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से, आपका योगा करने से। आर फोर होता है रीडिंग, किताबें पढ़ना। क्या करना, किताबें पढ़ना। किताबें में इतना खजाना छुपा हुआ है जितना कोई लुटेरा हमसे कभी लूट नहीं सकता। क्या हम किताबें पढ़ते हैं क्या, ये कुछ अच्छी आदतें हैं मैं जो आपको बता रहा हूं। किताबें पढ़ना, एक अच्छा सफल व्यक्ति किताबें भी पढ़ता है, एक्सरसाइज भी करता है। एस फॉर स्कीरिंग, मतलब लिखना। क्या लिखना, हमारे ड्रीम्स, हमारे थॉट्स, हमारे विचार, इनको हमें लिखना है, नोट डाउन करना है। हमारे हमेशा हमारे ड्रीम लिखते रहने से आसानी से और जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। ड्रीम को जल्दी प्राप्त करने का ये भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि उसको बार बार लिखें, बार बार लिखें, बार बार लिखें, जिससे ड्रीम्स आसानी से और जल्दी प्राप्त होते हैं। क्या हम लिखते हैं, ये सवाल अपने आप से पूछना है। क्या हम लिखते हैं, लिखते हैं तो इसको कंटिन्यू लिखना चालू करें, और लिखें और लिखें और लिखें। नहीं लिखते तो इसकी लिखने की आदत डालें। अच्छा, बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट। बैड हैबिट, बुरी आदत अपने आप बदल जाती है, बुरी आदत अपने आप बदल जाती है, और अच्छी आदतें हमें खुद डालनी पड़ती है। बुरी आदत अपने आप डल जाती है, यहाँ गलत लिखा है, बुरी आदत जो होती है अपने आप डल जाती है, और अच्छी आदतें हमें अपनी मतलब खुद डालनी पड़ती है। इसका एक एग्जाम्पल है, इसको ऐसे समझो। एग्जाम्पल क्या है, गेहूं की जो फसल होती है ना, खेती हमें खुद करना पड़ता है। गेहूं धान की फसल की खेती हमको खुद करना पड़ता है, और खराब चीजें, घास भूस, बिना खेती की ही अपने आप उग जाती है। अभी देखो बरसात का समय चल रहा है, आप घर के बाहर देखो घास भूस उग रहा है ना, उनकी खेती थोड़ी की, ये ऑटोमेटिक उगते हैं। क्या आपके घर के बाहर गेहूं की खेती उग रही है क्या, वो घास की जगह धान उग रहा है क्या, भटे लग रहे हैं क्या, उनको हमें खुद लगाना पड़ता है।
ऐसी अच्छी आदतें हमें खुद डालनी पड़ती हैं, बुरी आदतें ऑटोमेटिक डल जाती हैं। अभी वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करें, हम सबसे ज्यादा पैसा किस चीज पे खर्च करते हैं? नए नए कपड़ों पे, जूतों पे, अच्छी टी शर्ट्स पे, जींस पे, परफ्यूम्स पे। मगर जिस चीज से हमें पैसा कमाना है, हमारी दिमाग, हमारा माइंड, क्या हम उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं क्या? नहीं करते। अब उस पर कैसे पैसा खर्च किया जाएगा? उसकी भी तो खुराक होती है, किताब पढ़ना, किताब खरीद के लाओ, वो हमारे दिमाग की खुराक है। ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग हो रही है, यदि उसका पास है तो उसको पास को लेके अपनी ट्रेनिंग अटेंड करो, अपने दिमाग को खुराक देना। अभी 18 अगस्त को कंपनी का प्रोग्राम है, उसका पास है, 500 रुपए का पास है कंपनी का। तो 500 रुपए की खुराक अपने दिमाग को देना, वहां पर जाना और दिमाग को कमांड्स देना कि डायमंड बनना, और डायमंड बना जा सकता है। और जितने लोग नहीं जाएंगे ना, तो उनके दिमाग को वो कमांड्स नहीं मिलेगी। उनके दिमाग में एक ही चीज है, डायमंड तो बनते हैं मगर मैं नहीं बन सकता। तो अभी हम सबसे ज्यादा जो पैसा एक्सपेंसिव जितना भी कर रहे हैं, वो किसके ऊपर कर रहे हैं? हमारे इस शरीर के लिए। और ये गर्दन से नीचे वाला जो शरीर होता है, ये हमसे सिर्फ मजदूरी कराता है, ये कभी अमीर नहीं बनाता। और जरा सा 250 ग्राम का जो हमारा भेजा है ना, हमारा दिमाग है ना, जरा सा जरूर है मगर ये इतना शक्तिशाली होता है। यदि इसको वाकई में हमने खुराक दे दी, इसको वाकई में इसका खाना दे दिया, तो ये हमें कहां से कहां पहुंचा देगा, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अच्छी आदतें सफल होने के लिए या तो मजबूर करेगी या हमें सफल करेगी। अच्छी आदतें क्या होती हैं? या तो हमें सफल होने के लिए मजबूर करेगी या तो सफल कर देगी। जैसे सुबह उठने की आदत हमने डाल ली, मगर फिर भी कितना भी आलस आए, अच्छी आदत डल गई ना, वो उठा देगी आपको। आप उठ के खड़े हो जाओगे, आप उठ के खड़े हो जाओगे। मैं पहले सुबह नहीं उठ पाता था, मगर आज डेली ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो सुबह 5 बजे ना उठूं। ऑटोमेटिक मेरी नींद खुल जाएगी, मैं चाहे कितना बजे भी रात में सोऊं। क्योंकि मैंने भी उस आदत को डाला है, विकसित किया है। मैंने भी उस आदत को डाला है। अगर आप अपने दिमाग का उपयोग खुद की तरक्की के लिए नहीं कर रहे हो, तो कोई और उसकी तरक्की के लिए आपके दिमाग का उपयोग करेगा, ये तो तय है। यदि हमारा जो दिमाग है उसका उपयोग हम खुद की तरक्की के लिए नहीं कर रहे, तो इसका उपयोग कोई ना कोई अपनी तरक्की के लिए करेगा, और वो करते हैं। आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो तो आप सफल नहीं हो रहे, आपका मालिक सफल हो रहा है, वो आपके दिमाग का यूज कर रहा है। आपने जो पढ़ाई की है उसका यूज कर रहा है, उसकी कीमत आपको दे रहा है, मगर वो आपसे प्रॉफिट ले रहा है। वो अपना भविष्य बना रहा है, वो अपना करियर बना रहा है, वो इंडस्ट्री खड़ी कर रहा है। मगर हम क्या कर रहे हैं? हमारे दिमाग को हमने जो एजुकेशन ली है, जो हमारे पास जो एजुकेशन है, जो हमारे पास नॉलेज है, उसे हमें बहुत छोटी सी कीमत में हमने कहीं ना कहीं बेच के रखा है। उसका हम इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में यूज करके हम भी तो एक मतलब ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, हम भी सफल हो सकते हैं। मगर उसका उपयोग हमें सही जगह पर करना है। अभी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं दिन भर से सोच रहा था कि आप कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो मेरे दिमाग ने भी कमांड्स दी। मैंने जब दिमाग पे प्रेशर दिया, मैं पूछ रहा अपने दिमाग से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो एक चीज निकल के आई। मैंने भी बोला कि चलो यार, हमारी टीम के लिए एक ऑफर निकालना चाहिए, ऑफर ऑफर ऑफर, जो हर जगह होता है, जिसके लिए पूरी दुनिया मरी जाती है। तो ये ऑफर कुछ ऐसा है कि जो भी व्यक्ति जितनी भी 100 पीवी की सेल निकालेगा, एवरी 100 पीवी की सेल पर आपको आरटीटी टीम की तरफ से रूट प्योर की एक टाई एज अ गिफ्ट दी जाएगी, जो कंपनी की साइट पे अवेलेबल है।
हर एक 100 पीबी की सेल पर आपको एक टाई रूट प्योर की आपको गिफ्ट दी जाएगी, वो आपके घर पे पहुंच जाएगी बाय कोरियर। ये आपके लिए एक ऑफर है, और ऑफर सीमित समय के लिए 28 अगस्त 2024 तक, जो हमारा कंपनी का टारगेट चल रहा है। जब तक आप जितनी भी सेल निकालें, जितनी भी सेल निकालें, जरूरी नहीं है, जितनी भी सेल निकालें उतनी टाई आपके लिए आपकी आरटीटी टीम की तरफ से आपको ऐसा गिफ्ट दी जाएगी। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास टाई ज्यादा हो गई हो तो आप उसके बदले जो भी अमाउंट है वो अमाउंट भी आप ले सकते हैं। जैसे आपने एक टाई जीती, अब फिर से एक सेल निकाल दिया आपने, तो ये भी कर सकते हो, आप अपने टीम लीडर के लिए उस टाई को दे सकते हो लेकर। ये आपकी ईमानदारी और आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसके लिए भी तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, दिमाग को कमांड्स दीजिए, यार ये तो करना है, ये तो करना है। और जो जीता वो सिकंदर, इसमें लिखा भी आप पढ़ रहे होगे, यो इस ऑफर का नाम है जो जीता वही सिकंदर। तो एवरी सेल 100 पीबी की सेल पे आपको एक टाई, वो भी रूट प्योर की ब्रांड, वो आपको एज अ गिफ्ट दी जाएगी। इस पे फोकस करें। तो थैंक यू सो मच, जो मैंने अभी तक आपको कुछ आदतों के ऊपर बातचीत करी है, और इन आदतों को यदि हमने चेंज कर लिया तो हमारी जिंदगी में बड़ा अंतर आ सकता है। पूरा अंतर किस चीज का है? सफल और असफल व्यक्ति में छोटा सा अंतर है, वो है आपकी आदत का। छोटा सा अंतर है, वो क्या है? आपकी आदतों का अंतर है। और इन आदतों को यदि हमने चेंज कर लिया तो हमारी जिंदगी भी बदली जा सकती है।